चलिए आप लोग बता दीजिएगा, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ में बना है? एकमात्र बाबू बिहार में ग्लास ब्रिज बना है जो राजगीर में है। बड़ी बीवीआई क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। बिहार का एकमात्र ग्लास ब्रिज जो 80 फीट लंबा है, 80 फीट बाबू लंबा है, उसकी लंबाई, उस पर गाड़ी वगैरह नहीं चलती है, साइकिल नहीं चलती है, आप पैदल खाली पैर उस पर जा, सिर्फ देखने के लिए है बाबू। आप बता देना बिहार का पहला जू सफारी बता दो। राजगीर में बना है। बिहार का पहला जू सफारी आपको राजगीर में बना है। बिहार का पहला जू सफारी राजगीर में बना है। आपको बता देना है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ में हुआ? झील का नाम बताना है। ये कलरव तो उसका नाम है बाबू, नागी नकटी झील। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का नाम है कलरव, जो नागी नकटी झील जमुई में हुआ है। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव नागी नकटी झील जमुई में हुआ है। आप लोगों को बता देना बाबू, बरेला झील कहाँ में है? बिल्कुल सही जवाब है। बरेला झील आपको वैशाली में है। बरेला झील की बात करूं तो ये वैशाली में है। आपको बता देना है इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील सही जवाब है। इंडिया का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। इंडिया का पहला रामसर साइट आपको चिल्का झील है। इंडिया का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। आप बता दीजिएगा, बी का मूल क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताओ। डॉल्फिन नहीं बाबू, गंगेटिक डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। ये बता देना गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दी जाती है? 2009 में। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दी जाती है और 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दी जाती है। और 2010 में एनजीटी का स्थापना होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल साहब। आप बता देना है कि गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ में है? बिल्कुल सही जवाब, भागलपुर। गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ना, भागलपुर में है। एक को बता देना है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोल दो। पद्मश्री आर.के. सिन्हा साहब हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री आर.के. सिन्हा साहब हैं। बताओ बी ग्रुप, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हो? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। और बाबू, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाई जाती है। ये बता देना डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन वेधशाला कहाँ में खोली गई है? बिल्कुल सर, भागलपुर है। गंगेटिक डॉल्फिन वेधशाला, बड़ी बीवीआई क्वेश्चन है बाबू। गंगेटिक डॉल्फिन वेधशाला जो है ना, भागलपुर है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा ना, तब पटना होगा। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो गंगेटिक डॉल्फिन वेधशाला होगा बाबू, वेधशाला होगा, कहाँ हो जाएगा? भागलपुर होगा। और अनुसंधान केंद्र होगा तो पटना हो जाएगा। बी बता देना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम नर्मदा है। सभी लोग जानते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है बाबू, और सबसे लंबी नदी है। और ये इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला है। आपको बता दें इसका लंबाई कितना किलोमीटर? 13-12 है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है।
ये बता देना बाबू, दक्षिणी गंगा या वेद गंगा गोदावरी को कहा जाता है, जो त्रंबकेश्वर की पहाड़ी त्रंबकेश्वर गांव नासिक के पास से निकलती है। इसका कुल लंबाई बता। बिल्कुल सही जवाब है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वेद गंगा बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है बाबू, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। 1465 है। बी बता देना बाबू, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी महाबालेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई मालूम है आपको? 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर। ये बता देना बाबू, भारत का सबसे लंबी बांध का नाम क्या है? हीराकुड है। भारत की सबसे लंबी बांध का नाम है हीराकुड। भारत की सबसे लंबी बांध का नाम है हीराकुड, जो ओडिशा में है, महानदी पर। ओडिशा में महानदी पर है बाबू साहब। आप बता देना, दक्षिण की गंगा बोलो। कावेरी। ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी है। दक्षिण की गंगा कावेरी है बाबू। दक्षिण की गंगा कावेरी है। दक्षिण की गंगा कावेरी है बाबू। आप बता दीजिएगा, ये कावेरी कहां से निकलती है? कावेरी कहां से निकलती है? कावेरी कहां से निकलती है? ठीक है। कावेरी है बाबू, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलती है। बताओ बी ग्रुप, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाबू असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। ये बताओगे, चाय दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। 21 मई को चाय दिवस मनाते हैं। बी बता देना बाबू, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता है बाबू। चाय बोर्ड और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों का मुख्यालय कलकत्ता है। कोल इंडिया लिमिटेड का भी कलकत्ता है। बताओ, कोल सिटी ऑफ इंडिया? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। धनबाद को बाबू कोयला नगरी कहा जाता है। धनबाद में खनन स्कूल भी है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ में है? धनबाद में है। भारतीय खनन अनुसंधान केंद्र भी धनबाद में है। झरिया कोयला खदान भी झारखंडे में है। रानीगंज कोयला खदान आपको वेस्ट बंगाल में है। आपको बता देना बाबू, स्टील सिटी ऑफ इंडिया? क्या बोल रहे हो? बोकारो है। बोकारो को स्टील सिटी बोलते हैं। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। ये बताना बाबू, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध 1757 में होता है। ये पलासी का मैदान वेस्ट बंगाल में है। पलासी का मैदान वेस्ट बंगाल में है बाबू। बक्सर का युद्ध कब होता? अभी बोलो। 1764 में होता। ये बता देना, राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की थी। बी बताओगे बाबू साहब, हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना किस देश की राजधानी है? कोई कटोरा भी है, कोई चीज का, इतना जाना। क्यूबा है। चीनी कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। ये बता देना बाबू, इंडिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलो। महाराष्ट्र। पहले प्रति हेक्टेयर था, अब जो है ना
दोनों महाराष्ट्र हो, पहले उत्तर प्रदेश था, अब महाराष्ट्र हो गया। बी बता देना बाबू, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? यूपी ने किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया है। ये बता देना बाबू साहब, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। मुझे याद है कि मैं पहला एग्जाम जब दे रहा था ग्रुप डी का, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। बी बताओगे, शस्त्र त्याग करके अहिंसा अपनाने वाला पहला शासक कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब है। अरे कलिंगा युद्ध जो होता है 261 बीसी में, कलिंगा युद्ध जो होता है, इतना मार काट होता है, बच्चे को काट दिया जाता है, महिलाओं काट दी जाती है, इनसे हृदय इनका विचलित हो जाता है, और बाबू शस्त्र को त्याग करके अहिंसा को अपनाते हैं। क्या बोलते हैं इसके बाद? कोई अहिंसा नहीं करूंगा, कोई हिंसा नहीं करूंगा। ये बता देना बाबू साहब, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? कि मंगल पांडे फांसी के फंदे पर झूल गए थे। बी बताओगे, वीर कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व कर रहे थे? जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे, लेकिन पूरे बिहार के 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे वो। ये बता देना बाबू साहब, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है, शुरुआत 17 में हुआ था। किस महीना में शुभारंभ हुआ था? महीना का नाम बताना। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ला जी के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी जी आए थे। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला, गांधी बनाने वाला, राष्ट्रपिता बनाने वाला, बापू बनाने वाला हमारे चंपारण की धरती है। तो किस महीना में आए थे वो? पास होता बी के लिए बोलो बाबू। देखो अप्रैल में आए थे, अप्रैल महीना में आए थे। बी बता देना, IMA का स्थापना कब हुआ था? कल भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी जो देहरादून में है, स्थापना 1932 में हुआ। ये बता देना बाबू साहब, साइलेंट वैली कहाँ में है? केरल में है। साइलेंट वैली, साइलेंट को हिंदी में शांत कहते हैं, मौन कहते हैं। शांत घाटी, मौन घाटी, साइलेंट वैली आपको केरला में है। और साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध हाथी से है, और सबसे अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। वैसे तो बाबू पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे अधिक जैव विविधता है। पश्चिमी घाट ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा तो साइलेंट वैली मारोगे, वो भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो नीलगिरी की पहाड़ी मारना। ये बताना बाबू, डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ में खोला जा रहा? तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में खोला जा रहा। डुंगोंग को समुद्री गाय बोलते हैं, डुंगोंग को समुद्री गाय कहा जाता बाबू साहब। ये बोल देना, बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, बाउल और जातरा। अरे आप लोग विजयदशमी मनाते हो, दुर्गा पूजा, उसमें एक जातरा होता है, आप लोग स्थानीय भाषा में बोलते हो। बाउल और जातरा वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है। बी बोल देना बाबू साहब, रफाल फाइटर जेट जो है ना, इंडिया किस देश से खरीदा?
रफाल फाइटर प्लेन जो है ना, भारत ने किस देश से खरीदा? फ्रांस से खरीदा। ठीक है। ये बताना बाबू, गणतंत्र दिवस 2022 में रफाल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शिवांगी सिंह। रफाल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह बनी है। बी बोल देना बाबू साहब, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? बिल्कुल सही जवाब है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये बता देना साहब, राष्ट्रीय गान, सॉरी राष्ट्रगान जो है ना, राष्ट्रगान जनगण मन का रचना रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने किया था और सबसे पहले 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसका अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, विश्वनारायण धर ने किया था। भी बता देना बाबू साहब, भारत का पहला जैविक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। भारत का पहला जैविक स्टेट, पूर्ण रूपेण 100% जैविक एग्रीकल्चर फार्मिंग करने वाला पहला स्टेट सिक्किम है। और वन जॉब वन फैमिली, वो कहा सरकार बोली है कि हर घर में एक नौकरी हम देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। ये बता देना बाबू, जम्मू कश्मीर के अलावा कौन सा स्टेट है ना, वो केसर का फार्मिंग शुरू किया है? माइनस हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा है ना बाबू, सिक्किम सरकार, सिक्किम राज्य सरकार ने केसर की खेती का शुरुआत किया है। भी बता देना बाबू, किस शासक का नाम देवा नाम प्रिय मिलता है? सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रिय मिलता है। ये बताना बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य का 84 खंभों से निर्मित लकड़ी का राजमहल का अवशेष कहां से मिला? कुम्हरार पटना से। बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, पक्का कहीं कहीं पूछेगा। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित 84 खंभों के लकड़ी का राजमहल कुम्हरार पटना से मिला है। बी बता देना साहब, एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये नीति का फुल फॉर्म बता दो बाबू। नीति, NITI, नीति। बिल्कुल सही जवाब, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2014 को, 15 को, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके इसका गठन होता है। पदेन चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलो बी बता देना बाबू, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। गठन कब होता है? 2014, 2 जून 2014। हालांकि वर्तमान में 28 राज्य ही है। जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया है बाबू, यूटी में कन्वर्ट हो गया है। ये बताना भारत में कितना यूटी है? देखो 28 स्टेट है एंड 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब कहोगे सर पहले तो 7 गो था, जम्मू कश्मीर वाला 2 बन गया, तो 7 2 9 होना चाहिए। लेकिन फिर देखो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसीलिए 8 ही हो गया। भी बताना बाबू, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। ठीक है। ये बता देना बाबू, चर्चित पेंगोंग झील कहाँ में है? लद्दाख में। अरे उसी झील में लेके लफड़ा हुआ था भारत चाइना के बीच। हमारा भारतीय जांबाज सेना ने पूरा थोड़ दिया सबको, चाइनीज सेना सबको खूब मारा पकड़ के। लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में। बी बता देना बाबू,
देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व बोलो। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। वो पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ वाले का, उसको हटा दिया है, टाइगर रिजर्व कैंसिल कर दिया उसको। क्या कर दिया है? तो वो कम्मा हो गया तो। अच्छा ठीक है, इसको मैं देख लूंगा। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन उसका हुआ था। चलो बाबू आगे बोलो। बी का मूल क्वेश्चन होगा, देश का 51वां टाइगर रिजर्व बोलो। श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई तमिलनाडु, बड़ा बीविया है। ये बता देना बाबू साहब, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 3 रियासत जो था ना, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को। तो बाबू जम्मू कश्मीर को तो जो है विलय पद के आधार पर मिलाया गया था, जूनागढ़ को जन्मस्थल के आधार पर मिलाई गई थी, और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाई गई थी। उस कार्यवाही का नाम क्या था? ऑपरेशन पुलू या ऑपरेशन पोलो, कहीं कहीं लिखता है। ऑपरेशन कहीं पुलू मिलेगा, कहीं पे पोलो मिलता है। पुलिस कार्य तीनों बाबू ध्यान रखना, हैदराबाद पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ जो गुजरात में है, जो से जूना जो से जन्म संग्रह, और कश्मीर के बाबू कश्मीर को विलय पत्र। हरि सिंह वहाँ का वो शासक था, राजा था, वो बोला हम अलग ही रहेंगे। पाकिस्तान वहाँ अटैक कर दिया, वो कहा कि फिर जब नेहरू जी से कि अब बचा लीजिए बचा लीजिए, तो फिर विलय पत्र पे साइन किए, तब तक बाबू वो अभी सब कब्जा कर लिया इधर वाला। देखो ना, पाक अधिकृत कश्मीर उसी से मैंने कब्जा कर लिया था, छोड़िए रहा। ये वाला पोर्शन क्वेश्चन के निकाल होगा। बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। बताओ, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? नुब्रा किसकी सहायक नदी है? बी बताओ। देखो सिंधु का, अरे श्योक नुब्रा वगैरह सब सिंधु का सहायक नदी है। बी बताओ, किस नदी को मृत्यु का नदी कहा जाता है? श्योक नदी को मृत्यु का नदी कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बोलो। यमुना है। बी बोलोगे। सिंधु की भारत में सबसे लंबी सहायक नदी बोलो। चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। ये बता देना, सतलज कहां से निकलती है? ठीक है, सतलज नदी जो है ना, राकसताल झील तिब्बत मानसरोवर के पास से निकलती है। कैलाश मानसरोवर के पास से बाबू वहां पे झील है, राकसताल झील है, वहीं से निकलती है सतलज, और शिवकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब पूछे किस दर्रा से एंटर करती है? तो शिवकिला दर्रा। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। बी बताओगे बाबू, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में यांगयाप दर्रा से, दिहांग नाम, उस समय बाबू इसका नाम होता है। देखो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका नाम बाबू दिहांग हो जाता है, यांगयाप दर्रा हो जाता है इसका नाम। नाम दिहांग होता है नदी का, और दर्रा का नाम यांगयाप होता है।
ये बताओगे बाबू, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? हिमालय 4 भागों में बांटा गया है। शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बृहद हिमालय, क्या बोलते हैं? फिर शिवालिक हिमालय। देखो, हिमालय को उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तरी हिमालय को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। सबसे उत्तरी हिमालय को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर बाबू बृहद हिमालय, बृहद या सर्वोच्च हिमालय, बृहद या बाबू सर्वोच्च हिमालय, फिर लघु हिमालय, ठीक है, फिर शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिणी पार्ट को शिवालिक कहा जाता है। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर की चोटी है, जो शिवालिक हिमालय का पार्ट है, जो शिवालिक हिमालय का पार्ट है और पश्चिमी चंपारण में है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ऊंचाई 874 मीटर है बाबू। ये 4 भागों में बांटा गया और सबसे प्राचीन भाग होगा हिमालय का ट्रांस हिमालय। आप बता देना बी ग्रुप बाबू साहब। सबसे अधिक लैंड स्लाइडिंग किस हिमालय में होता है? सबसे अधिक टूटता फूटता कौन सा हिमालय है बाबू? पास उताई के लिए शिवालिक हिमालय होगा, क्योंकि अभी बन ही रहा है ना। शिवालिक ये बाबू सबका क्या एक तरह से वो है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा टूट फूट होता है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह होता है। किस हिमालय में सबसे अधिक लैंड स्लाइडिंग होता है? शिवालिक हिमालय। चलो एक ग्रुप बता दो बाबू साहब। अभी देखो यहाँ पे पूर्वोत्तर भाग में खास करके देखिए, हिमालय ऐसे करके आई, हिमालय देखिए ऐसे करके आई है, ऐसे आई, फिर ऐसे नीचे हो गई है। ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे ऐसे हो गई है बाबू। तो यहाँ पे जो असम, मणिपुर वगैरह में जो हिमालय का जो भाग है उसे पूर्वोत्तर कहते हैं, पूर्वोत्तर, ठीक है, हिमालय बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर हिमालय बाबू किस हिमालय का पार्ट है? 4 हिमालय है ना, ये पूर्वोत्तर हिमालय, असम वगैरह में जो हिमालय है वो किस हिमालय का पार्ट है? 4 हिमालय, इसी हिमालय में बोलना है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। माइनस हो गया। बी बताओ क्या? ए का बी बोलो बाबू। ये देखो शिवालिक हिमालय का है, इसकी ऊंचाई कम है, शिवालिक का ऊंचाई कम रहता है, वो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। बी बताओ बाबू, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ में है? देखो वहाँ की जनजाति भी है, गारो खासी जयंतिया वहाँ का आदिम जनजाति भी है, और उसी जनजाति के नाम पर क्या पहाड़ का नाम भी है। ये बता देना बाबू, मेघालय का पठार किस राज्य में है? मुख्य रूप से बाबू मेघालय का पठार छत्तीसगढ़ में है। भी बताओ, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोल दो। ठीक है, मेघालय पठार का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक की चोटी है, ऊंचाई 1036 ऊंचाई है बाबू। वहां से 3 नदियां निकलती है। पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, जिसे बाबू गुजरात का जीवन रेखा लाइफलाइन बोलते हैं। सरदार सरोवर डैम भी है उसी पर। नर्मदा बचाव संबंधित मेधा पाटकर जी हैं। धुआंधार जलप्रपात बाबू जबलपुर के पास है उसी पर। ओंकारेश्वर बांध उसी नदी पर है। उसके बाद बाबू उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि बाबू उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी पटना के पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। पटना 3 नदियों के संगम पर है। पटना के उत्तर में गंगा है, पूरब में पुनपुन है, पश्चिम में सोन है। और एक बाबू उसके है दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है महानदी निकलती है। अमरकंटक के दक्षिण पूर्व की ओर महानदी निकलती है, जो छत्तीसगढ़ और फिर बाबू ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
अगला क्वेश्चन होगा बाबू साहब, किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? क्वेश्चन किसका था? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। दोनों शहर के बीच में कौन सा झील है? लेक्स है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर लेक्स है बाबू। ये बता देना, हड़प्पा और मोहनजोदारो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट कहा। पिगट ने मोहनजोदारो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। बी बता देना, विजय घाट किनका समाधि स्थल है? विजय घाट बाबू किनका समाधि स्थल है? ये एलबी शास्त्री जी का है। एलबी शास्त्री जी का है बाबू। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद इन्होंने ही किया था। इन्हीं काल में बाबू हरित क्रांति का आगमन हुआ था। हरित क्रांति के जनक बाबू यही कहे जाते हैं। और जन्मस्थली होगा तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड, जो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये बता देना, लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कहाँ में होता है? ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में इनका मृत्यु होता है। भी बताओ। ताशकंद में होता है 1966 में। अब तक रहस्य का पता नहीं चल पाया है कैसे मृत्यु हुआ है। भी बताओ, रामकृष्णा मिशन के फाउंडर कौन है बाबू? ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हैं। ये बताओ, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ये बाबू खजुराहो छतरपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चंदेल शासक बनवाया था। बी बताना बाबू साहब, डू और डाई का नारा कौन बुलंद किया था? महात्मा गांधी। करो और मनो का नारा महात्मा गांधी। मारो फिरंगी का नारा कौन दिया था? मंगल पांडे। मारो फिरंगी मतलब अंग्रेज के बारे में कहा था। बी बता देना बाबू साहब, अमरनाथ गुफा कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। ये बता देना, कैलाश गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, एलोरा की गुफा में, एलोरा में बाबू कैलाश गुफा मंदिर जो है बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम बनवाया था। डी बता देना, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटका में है। मध्य प्रदेश बाबू धार जिला है, ठीक है, और धार का किला भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन धारवाड़ का पठार कर्नाटका में। धारवाड़ का पठार कर्नाटका में। ये बता देना बाबू, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी भारतीय नदी है? ठीक है, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क बोलते हैं। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है और रांची शहर से गुजरती है। रांची शहर से गुजरती है और माही नदी जो है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। बी बता देना, माही नदी कहां से निकलती है? माही नदी कहां से निकलती है? ये बताओ। लिखो,
विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है और 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। फिर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये बता देना चंबल नदी कहां से निकलती है? ठीक, जाना पांव की पहाड़ी उज्जैन के पास से निकलती है। बी बताना चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल बाबू, चंबल का बीहर काफी फेमस है, वहां बहुत डाकू, चंबल का डाकू का नाम सुना होगा। चंबल नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। क्वेश्चन है चंबल किसकी सहायक नदी है? ये बताओ बाबू। झेलम कहाँ से आएगा? झेलम है। आप लोग बाबू मैप को थोड़ा अच्छा से देखिए। आपके स्टडी रूम में मैप होना चाहिए। जम्मू कश्मीर देखो यहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ बात है, यहाँ उज्जैन है, यहाँ से निकलती है चंबल। देखो यमुना की सहायक नदी, चंबल यमुना की सहायक नदी है। चलो ए का मूल क्वेश्चन होगा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर कौन शासक बनवाया था? ये पल्लव बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव बनवाया था। भी बता देना बाबू साहब। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान में है। ये रॉक गार्डन कौन बनवाया था? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन बाबू चंडीगढ़ में है। निर्माण करवाया था नेकचंद।